Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Yasser and welcome to my channel Get Knowledge. तो आज की इस इंटरेस्टिंग एक्सेल की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ मज़ीद बेसिक फार्मूलाज बताऊंगा। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के फार्मूलाज को डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो काइंडली सबसे पहले इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर से लिंक लेकर वहाँ से वो लेक्चर देख लें। आज अपने एक्सेल की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर चल के देखते हैं कि हम कौन से फार्मूलाज करने वाले हैं। तो जी, ये सामने आपके एक्सेल जो है वो ओपन है। इसमें नंबर 1 पर काउंट है, काउंट ब्लैंक है, काउंट अ एंड काउंट इफ फार्मूला है। ये 4 फार्मूलाज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरे कोर्सेज बनाता आ रहा हूं। तो काइंडली अगर आप मेरा पूरा कोर्स विजिट कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड वर्ड का, तो ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स आपको कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इसी को फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, आप इसमें माहिर बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज का सबसे पहले मैं शीट पर नंबर 1 फार्मूला को देखने लिए काउंट, जैसा कि काउंट से मुराद है गिनना, काउंट करना। तो ये फार्मूला काउंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इस फार्मूला को आप किसी कंपनी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की मार्कशीट, फ़ीस वगैरह काउंट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक मिसाल के लिए मैंने शीट 1 पर कुछ डाटा बना रखा है। चलिए वहाँ चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट नेम है, रिज़ल्ट है और फ़ी पेड। मैंने कुछ ये अपने हिसाब से एक डाटा बनाया है जस्ट आपको ये चारों फार्मूलाज को समझाने के लिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम काउंट फार्मूला देखते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि भाई कितने बच्चों ने, यानी अगर आपके पास एक 100, 500 या 1000 बच्चों की लिस्ट है, तो मिसाल के तौर पर भी मेरे पास तो 15-20 ही हैं, तो फार्मूला सेम वर्क करता है। तो आपने क्या करना है, हमने ये देखना है कि कितने बच्चों यानी कितने स्टूडेंट्स ने फ़ीस दे दी है, तो उनको काउंट करना है हमने। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखें, फ़ी पेड के नाम से मैंने एक सेल बनाया है। इसके अंदर हम उसको यहाँ पे चेक करेंगे। फ़ी पेड के आगे जो सेल है उसके अंदर मैं फार्मूला लगाऊंगा, उसी में रिज़ल्ट मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर फार्मूला लगाने से पहले इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद टाइप करेंगे काउंट, COUNT, फिर शिफ्ट दबाकर आपने ब्रैकेट स्टार्ट करना है। कोई भी फार्मूला अप्लाई करना है इक्वल ज़रूर लगाना है और ब्रैकेट भी हमें लगाना पड़ता है। ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। अब हमने यहाँ पर उसको वैल्यू देनी है। वैल्यू देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक माउस की मदद से ड्रैग कर सारा सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसने यहाँ से लेकर, यानी ये देखें नीचे यहाँ पर जो वैल्यू लेगा उसकी जो वैल्यू अभी आपको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कलर की वजह से इसका कलर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, फिर आपको ये नज़र आएगा। दोबारा फार्मूला अप्लाई करता हूँ। कलर इसका मैं यहाँ से कर देता हूँ ये वाला, ओके, इक्वल। उसके बाद COUNT काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट, देन उसके बाद ये वाली सारी रेंज आपने सेलेक्ट करनी है तमाम स्टूडेंट्स की। ये देखिए उसने जो है वो आपको बताया है कि F7 से लेकर F19 तक उसने सारी रेंज सेलेक्ट कर ली है। अब आप शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करें, ये फार्मूला हमारा वर्क करेगा। यहाँ पे एंटर कर दें। जैसे ही एंटर करेंगे आप देखेंगे कि आपको 8 नंबर वो बता रहा है। कलर मैं इसका जो है ख़त्म कर देता हूँ, ये कलर मसला करता है, आपको पहचानो कलर कर देते हैं। 8 स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ीस दे चुके हैं। इनमें से उसने काउंट फार्मूला क्या करता है, जस्ट वो सेल काउंट करता है जिनके अंदर कुछ ना कुछ डिजिट लिखे हों। ब्लैंक को उसने काउंट नहीं किया, ठीक है। अगर ब्लैंक को काउंट करना है तो हम ये दूसरा फार्मूला काउंट ब्लैंक को यूज़ करेंगे। अब हम देखना चाहते हैं रिमेनिंग कितने हैं, यानी कितने बच्चे फ़ीस देने वाले बाकी हैं अभी। उसके लिए हम काउंट ब्लैंक यूज़ करेंगे, इक्वल लगाएंगे, COUNT काउंट ब्लैंक जोड़ के आपने लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट। दोबारा से वही रेंज आपने इसको देनी है। रेंज देने के बाद आप यहाँ पर एंटर कर दें। वो आपको बता रहा है F7 से लेकर F19 तक सेल उसने सेलेक्ट कर लिए हैं। आप वैसे भी F7:F19 लिख दें तब भी वो रेंज सेलेक्ट कर लेता है। ओके करेंगे तो देखिए 5 स्टूडेंट वो बता रहा है जी रह गए हैं। अब जैसे ही फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने और फीस दे दी है, जैसे ही मैं उसकी एंट्री यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 9 हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली फार्मूला वर्क करेगा। देखिए यहाँ पे मैं 2000 की एंट्री कर रहा हूँ कि इसने भी फीस दे दी है। जैसे ही एंटर करूँगा यहाँ पर आपने वैल्यू देखनी है चेंज होती हुई। ये देखें ऊपर 9 हो गया, नीचे 4 हो गया। यानी आप जैसे जैसे फ़ी देते जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर आप एंट्री करते जाएंगे और यहाँ पर वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है वो देखिए 10 हो गई 3। तो जैसे ये फिल हो जाएगा इधर 0 आ जाएगा और इधर जो है वो टोटली आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि वैल्यू आप एंटर करते जाते हैं बाद में और आपकी वैल्यू के लिहाज से वो रिज़ल्ट आपको
देता जाता है। इसी फार्मूलों को मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जब बड़ी मार्कशीट बनाएंगे उसमें भी आपको, यहाँ अटेंडेंस शीट में आपको बताऊंगा अटेंडेंस कैसे काउंट करते हैं, इंशाल्लाह उसमें भी आपको पता चलेगा। अब बात आती है काउंट, और काउंट ब्लैंक तो हो गया, अब बात आती है काउंट ए। काउंट ए फार्मूला क्या करता है, अभी आपको मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। इक्वल लगाते हैं COUNT काउंट और साथ ए लिखेंगे, काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक बात आपने देखनी है, पहले मैं यहाँ पर सिर्फ काउंट फार्मूला लगाता हूँ ताकि आपको फ़र्क पता चले। काउंट लगाने के बाद मैं ये सारी तीनों सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तीनों सेल को मैंने काउंट फार्मूला लगाया, काउंट ए नहीं। काउंट लगाने के बाद एंटर करूँगा, आप देखेंगे जस्ट वैल्यू मुझे 1 दे रहा है। क्यों? क्योंकि काउंट फार्मूला सिर्फ वो सेल काउंट करता है जिनके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी हो डिजिट्स के अंदर, टेक्स्ट को वो काउंट नहीं करता। अब यहाँ पर पास लिखा हुआ है, यहाँ पर अली लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों टेक्स्ट हैं, तो इसको काउंट फार्मूला काउंट नहीं करेगा। इसको काउंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे काउंट ए फार्मूला। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैं काउंट ए लगाता हूँ, इक्वल COUNT काउंट, आगे ए ब्रैकेट स्टार्ट। फिर मैं इन तीनों को यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करता हूँ माउस की मदद से और एंटर करता हूँ। अब आप देखेंगे कि वैल्यू में मुझे आंसर जो मिल रहा है वो 3 मिल रहा है, क्योंकि काउंट ए फार्मूला उन सेल को भी काउंट करेगा जिनके अंदर कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन काउंट फार्मूला सिर्फ वो सेल काउंट करेगा जिसके अंदर कुछ डिजिट हो यानी नंबर हो, कोई टेक्स्ट ना हो। ठीक हो गया जी, ये वैल्यू आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, इन पे मैंने फार्मूला अप्लाई किया, जिस सेल में फार्मूला अप्लाई किया होता है उस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको ऊपर बता देता है कि यहाँ पर ये फार्मूला लगा है और कौन कौन से सेल में लगा है, वो डिटेल आपको यहाँ पर फार्मूला बार के ऊपर नज़र आ जाती है। इसी तरह इसकी डिटेल भी आपको ऊपर फार्मूला बार में नज़र आ जाएगी। ठीक है जी, अब बात करते हैं यहाँ पर एक फार्मूला जो रह गया है हमारा काउंट इफ़ असल में एक स्टेटमेंट है, सही या गलत के साथ इसको इस्तेमाल करें। इसके आगे भी बहुत सारे यूज़ हम देखेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। अब ये काउंट इफ़ को हमने डिस्कस करना है, तो काउंट इफ़ के लिए हम चलते हैं अपनी शीट पर। यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ वैल्यूज़ है, टोटल पास्ट एंड टोटल फेल्ड हमने निकालना है। टोटल पास कितने और टोटल फेल कितने हैं, ठीक है जी। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ़। तो इक्वल का साइन लगाने के बाद COUNTIF जोड़ के लिखना है काउंट इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। बेशक छोटे अल्फाज में लिखें, बड़े में फ़र्क नहीं पड़ता। तो काउंट इफ़ लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपने ये सारे सेल सेलेक्ट कर लेने हैं रिजल्ट वाला। क्राइटेरिया देखें, E7 से E19 तक उसने सिलेक्शन ऑलरेडी ले ली है। तो ये सारी सिलेक्शन लेने के बाद आपने करना ये है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आप इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, शिफ्ट दबाकर ये इंटर के साथ जो बटन है बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर, उसको दबाएं तो ये 2 इन्वर्टेड कॉमास आ जाते हैं। आपने अपने कीबोर्ड से चेक कर लेना है। इसके अंदर मैं लिखूंगा जी टोटल पास्ट, तो PASS पास, फिर शिफ्ट दबाकर ये कॉमा क्लोज कर देंगे और साथ ही ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। फार्मूला गौर से देख लें, काउंट इफ़ इक्वल काउंट इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर ये रेंज दी यानी E7 से E19 तक, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। जब भी हम, अभी नहीं, जब भी आगे नेक्स्ट भी, जब भी कोई टेक्स्ट हमने शो करना होगा तो उसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, तो इन्वर्टेड कॉमास लगा के पास लिख दिया। अब जैसे इंटर करूंगा मुझे गिन के बता देगा जी इतने पास हैं, यानी इनमें से, इन सब में से 9 पास है। अब मैं देखना चाहता हूँ फेल कितने हैं, तो उसके लिए भी सेम फार्मूला यहाँ पर नीचे वाले सेल में लगाएंगे। ये जो टोटल फेल है इसके आगे यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, और यहाँ पर मैं लिखूँगा जी COUNTIF काउंट इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट एंड देन दोबारा ये वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे, फिर से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, और इसके अंदर आप लिख देंगे फेल, कि अब फेल वालों को काउंट करो, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये फेल वालों को, इस रेंज में से फेल वालों को काउंट करेगा। जैसे ही एंटर करेंगे, ये आपने कॉमास वगैरह ध्यान से लगाने हैं। एंटर करने के बाद आपको बता रहे हैं जी 4 फेल हैं, तो उसने नंबर ऑफ पास भी बता दिया, नंबर ऑफ फेल भी। अब जैसे ही फॉर एग्जांपल मैं इसकी जगह पास की जगह फेल कर दूं तो यहाँ पर खुद ब खुद चेंज आ जाएगा। जैसे मैं इसको पास है ना, इसको फेल करता हूँ, आप देखेंगे ऊपर एक जो है वो कम, नीचे एक ज़्यादा हो जाएगा। इसको फेल करके एंटर करेंगे जैसे ही, आप देखें नीचे वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं ये 3 डिलीट करता हूँ तो भी आप देखेंगे नीचे वैल्यू चेंज। अब जैसे मैं इधर एंट्री करता जाऊँगा, जैसे मैंने लिखा जी फेल और एंटर किया, देखें नीचे फेल वाला एक बढ़ गया। फिर मैंने लिखा पास, एंटर किया, पास वाला एक बढ़ गया। फिर मैंने लिखा फेल, एंटर किया, फेल वाला एक बढ़ गया। तो इस तरह से
रेंज देकर जो हम फार्मूला लगाते हैं, फिर उस दी गई रेंज के अंदर, यानी ये रेंज हमने दी थी, अब इसके अंदर जो भी हम चेंजिंग करेंगे वो उस फार्मूला में चेंजिंग, नीचे रिजल्ट में चेंजिंग होती जाएगी। इसी तरह फीस वाले में भी हुआ और इसके अंदर भी ऐसे ही हो रहा है। ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि ये फार्मूलाज आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन चारों फार्मूलाज के अंदर अगर कोई मसला है आपको तो काइंडली कमेंट करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको डिटेल से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वीडियोज़ बना के दे रहा हूँ और मुझे नहीं लग रहा ये डिटेल में आपको कहीं और से मिलेंगी। अगर मिलती है वेल एंड गुड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।